आज जीवन में ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं कि आपका जीवन आमूल चूल परिवर्तन का धारक हो जाएगा। दो पंक्तियां आपके जीवन को बदल करके रख देगी। कहां से कहां आप पहुंच जाएंगे। ऐसे तमाम ग्रंथ हैं, ऐसे साहित्य हैं, ऐसे महापुरुषों की पुस्तकें हैं। ऐसा ही एक ग्रंथ है हमारे सामने, जो है तो बहुत बड़ा, बड़ी विशालता और व्यापकता है, लेकिन दो पंक्तियां आपके जीवन को पूरी तौर पर बदल करके सकारात्मक ऊर्जा का धारक बना देंगी। हमारे सामने यह देख रहे हैं, यह ग्रंथ है, और ग्रंथ को लिखने में, इसे संपादित करने में, इसकी पूर्णता में 7 वर्ष लगे हैं। जिसने इस ग्रंथ को लिखा है वो अभी हमारे साथ है, और नाम है डॉक्टर संदीप जोशी। ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे सर उसको? सहायक आचार्य, सहायक आचार्य, अनुसंधान केंद्र जी, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर जी। और ज्योतिष से क्या किया है आपने? ज्योतिष से मैंने एमए किया है राजस्थान विश्वविद्यालय से, और मैंने पीएचडी की है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति आंध्र प्रदेश से। दोस्तों, मैं बता रहा था, यह ग्रंथ आप देख रहे हैं और इस पर लिखा है श्री दुर्गा सप्तशती। भगवान श्री रामचंद्र जी जब उन्हें विजय प्राप्त करना था, आसुरी शक्तियों का संहार करना था और कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उन्होंने शक्ति की आराधना किया। शक्ति की आराधना मेघनाथ भी करते थे, रावण भी करता था, महाबलशाली था। सकारात्मक सोच नहीं थी, राम की सकारात्मक सोच थी, और दुर्गा जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। यह है क्या? हमारी देवी देवता उनको भी आशीर्वाद, उनको भी जैसे सत्यनारायण भगवान जी का प्रसाद हो। अभी हम इसे दिखाएंगे, अवलोकन कराएंगे। विदेश से जो चित्र भेजे गए हैं, जो फॉरेन में हैं, यहां से 4-5 पीढ़ी 6 पीढ़ी पहले चले गए थे, उन लोगों ने उन चित्रों को सहेज करके रखा था कि यह हमारी आराध्य देवी हैं, यह दुर्गा है, यह अन्य हमारी देवियां हैं, यह शीतला है, यह भगवती हैं, और यह संहारक हैं, और यह हमें ताकत देंगी। उस ताकत की वजह से हम विश्व विजयी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए और हमें अवसर मिला। तो सबसे पहले हम इसे दिखाएंगे, उसके पहले लोग जानना चाहेंगे कि वह दो पंक्तियां कौन सी हैं जो हमारे जीवन को बदल करके रख देंगी, साहस का संचार करेगी। हताश, निराश, लाचार, बेबस, हम क्या करें भैया, आप तो कुछ सूझ नहीं रहा है। युवा आत्महत्या कर रहा है, कूद जा रहा है, छत पर से कूदेगा, फांसी का फंदा लगाएगा और उसमें पंखे में डाल करके रस्सी और लटक जाएगा। जिसको 100 साल जीवन जीना है, 100 साल छोड़ दीजिए, 70 साल तो जीना है, वह 17 वर्ष की उम्र में ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। दुर्गा जी उसे रोकेंगी, और वह कौन सा बीज मंत्र होगा जो आमूल चूल परिवर्तन लाएगा? बीज मंत्र के साथ हम शुरुआत करते हैं। अगर गा करके आप कहेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। हरिद्वार में माँ गंगा जी के तट पर हम लोग बैठे हुए हैं जी। ये हमारा परम सौभाग्य है जी। और इससे भी बड़ा हमारा सौभाग्य है कि अनादि शक्तिपीठ महाकाली जी का जो अनादि शक्तिपीठ है, उस शक्तिपीठ में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में हरिद्वार के प्रांगण में जी माँ भगवती की गोद में हम लोग बैठे हुए हैं। तो सबसे अच्छा होगा कि मैं दुर्गा सप्तशती के ध्यान के माध्यम से माँ भगवती का ही, महाकाली जी का स्मरण करूं। खड्गं चक्र गदेषु चाप परिगान् शूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करे स्त्रीनयनाम् सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकाम् सेवे महाकालिकाम्
यामस्तोत्स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। थोड़ा सा इसका शाब्दिक अर्थ भी बता दें। इसका शाब्दिक अर्थ मैं आपको ग्रंथ में अगर दिखाते हुए बताऊंगा तो आपको और भी आनंद आएगा, क्योंकि चलिए दोस्तों, यही वह ग्रंथ है जिसका लोकार्पण भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था 2016 जनवरी 2016 में। और इस अद्भुत ग्रंथ को वह देखते रह गए पलट करके और कहा, वाह क्या लिखा है। अगर आप गोरखपुर में जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी के गोरक्ष पीठ में भी यह ग्रंथ रखा हुआ है, जिसे आप वहां देख सकते हैं। अद्भुत ग्रंथ है। और विदेश के लोगों ने किस प्रकार, जो अपने ही माटी के हैं, जो 7 समंदर पार चले गए थे, वह लोग भी मंगा रहे हैं इस ग्रंथ को। अब हम इस ग्रंथ को दिखाएंगे। आपसे अनुरोध करूंगा, दिखाएं। इसको फिर देखिए, विधिवत इसका बॉक्स बनाया गया है। और इसे रखने का भी कैसे इसको रखेंगे? अपन इसमें भी रख सकते हैं जी। ये स्टैंड बन जाएगा। अच्छा, इसका बॉक्स स्टैंड। और इसको भी बना सकते हैं? बना सकते हैं। मैं आखिरी में इसको दिखा दूंगा जी। तो जो ध्यान मैंने पढ़ा था जी, वो प्रथम अध्याय का ध्यान है। अच्छा, यह तीन भाषाओं में है? बिल्कुल 3 भाषाओं में। आप यहाँ देख सकते हैं जी। यह माँ भगवती का ध्यान है जी। और जो श्लोक है जी, उसको हमने सबसे पहले तो यथावत जिस तरह से था उस तरह से दिया है। इसके बाद इसको डाइक्रेटिक में दिया है जी। डाइक्रेटिक में, जिससे कि इसका उच्चारण जो विदेशों में रहते हैं या जो संस्कृत भाषा को नहीं जानते हैं जी, वो भी इसको पढ़ सकें जी। इसके बाद में थोड़ा सा इसको दिखाएं जी। इसके बाद में हर श्लोक का जी। सबसे पहले मंत्र है, डाइक्रेटिक में है। इसके बाद उसका अन्वय किया है जी। हर शब्द का हिंदी में अनुवाद यहाँ दिया हुआ है जी। इसके बाद में इस श्लोक का पूरा अनुवाद दिया हुआ है जी। और इस पूरे श्लोक का अंग्रेजी में अनुवाद दिया है जी। और इसके साथ ही इस श्लोक का जो चित्र है जी। वो उसके साथ ही दिया हुआ है जी। जिससे माँ भगवती के स्वरूप का जो चित्रण है जी। उसको व्यक्ति समझ पाए जी। और जो माँ का स्वरूप है जी। वो उसके सामने उपस्थित हो जाए, जी। जिससे वो माँ भगवती का ध्यान, उनके वृत्तांत, उनके कथानक जी। और दुर्गा सप्तशती का जो महात्म्य है उसको सरलतम रूप में समझ सके। जी। हम थोड़ा सा रोकेंगे। यह जो चित्र हमारे सामने है माँ दुर्गा का, जीभ निकला हुआ, जैसा कि हम देखते हैं जीभ निकला हुआ, यह खप्पर है और यह सब त्रिशूल भी है संभवतः, शंख चक्र गदा पद्म और यह है। तो क्या दुर्गा केवल संहार के लिए शक्ति की आराधना की जाती है कि दुर्गा आए और फिर संहार कर दें? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा आम जनमानस में धारणा है जी। कि महाकाली जी हैं, वो हमेशा क्रुद्ध रहती हैं या उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं, जी। वो खून पीती हैं। जी। ऐसा नहीं है। जी। इस ब्रह्मांड की सबसे सौम्य अगर कोई देवी हैं जी। तो वो भगवती महाकाली जी हैं। जी। लेकिन जब दुष्टों के द्वारा, जब राक्षसों के द्वारा इस ब्रह्मांड में तरह तरह के उत्पात किए गए, उन्होंने देवताओं से उनके अधिकार छीन लिए, जब देवताओं को स्वर्ग से उन्होंने निकाल दिया और संपूर्ण ब्रह्मांड का आधिपत्य जब उन्होंने राक्षसों ने अपने हाथ में ले लिया जी। और जब वो संतों को, देवताओं को और सभी को नाना प्रकार के कष्ट देने लगे जी। तो माँ भगवती को देवताओं की रक्षा करने के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए, उनका संहार करने के लिए ये रूप धारण करना पड़ा। तो जो रूप हम देखते हैं माँ भगवती का, वो उस समय है जब उन्होंने दैत्यों का संहार किया। और जब हम किसी का संहार करते हैं तो रूप अलग होता है। जैसे हम घर में भी देखते हैं, हमारी माँ है तो वो हमसे हमेशा प्रेम ही करती है, माँ करुणामयी है, माँ दयामयी है। लेकिन अगर बच्चे कुछ गलत काम करते हैं तो उनको रोकने के लिए वो अचानक से उग्र रूप भी धारण कर लेते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। विदेशों में
इस महान ग्रंथ की बड़ी मांग है, लोग चाहते हैं, हम लगातार भूलते जा रहे हैं। लेकिन अभी नवरात्रि का व्रत खत्म हुआ है, नौ दुर्गा कहा जाता है और दुर्गा सप्तशती। सप्तशती यह क्या है? 7 देवियां और 9 दुर्गा, 9 दुर्गा और यह अगर हम सातों बहन शीतला, ऐसे अगर कहा जाता इसकी बात करें दुर्गा सप्तशती ग्रंथ की, तो दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं जी और इसमें 3 चरित्र हैं। जी प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र या उत्तम चरित्र भी उसको कहते हैं। जी और तीनों के अंदर माँ भगवती का विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने कब कब, क्योंकि माँ है उनका कोई स्वरूप वैसे नहीं है और माँ नित्य है, लेकिन विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए वो विभिन्न कालखंडों में विभिन्न रूपों में इस धराधाम पर अवतरित हुई और उन्होंने किस तरह से राक्षसों से इस देवताओं की रक्षा की, मनुष्यों का कल्याण किया, इस पृथ्वी की सुरक्षा की, वो सारा इसके अंदर कथानक दिया हुआ। प्रभु एक बीज मंत्र से जो जीवन में आमूल चूल, हमारे बच्चे हताश हैं, लोग हताश हैं, कम उम्र में लोग हताश निराश, बच्चा अभी थाली पटक दे रहा है, गिलास फेंक दे रहा है, नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चा तनाव में वो अभी है, माँ भी तनाव में है, और बच्चा जब पिटता है तो जान जाता है कि मम्मी और पापा में झगड़ा हुआ है, तो वह गुस्सा हमारे ऊपर उतर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में वह बीज मंत्र कौन सा है जिसका स्मरण करने से लोगों के पास उतना समय नहीं है? मान लीजिए स्नान किया, कुछ ध्यान किया, 1-2 मिनट में ही वह माँ का कौन सा स्वरूप है जिससे परिवर्तन होगा और हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होगी, हम देश के लिए कल्याणकारी अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। दुर्गा सप्तशती की बात करें तो ऐसा कहा गया है कि दुर्गा सप्तशती का हर श्लोक ही मंत्र है, हर श्लोक इसका एक मंत्र है। आप अगर चाहें कवच का पाठ कर सकते हैं, अर्गला का पाठ करें, कीलक का पाठ करें, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करें, अगर संभव हो तो इसके कुछ अध्यायों का पाठ कर सकते हैं, और अगर आपके पास समय है तो आप विधि विधान से जो शास्त्रोक्त रीति है उसके अनुसार गुरु के मार्गदर्शन में इसका नित्य पाठ भी कर सकते हैं। अगर 5 मिनट का ही समय हो, 5 मिनट का ही समय है, अगर एक श्लोक पढ़ने का ही हो कि हम एक श्लोक अगर आप एक ही श्लोक में करना चाहें तो वह कौन सा श्लोक होगा? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह बीज मंत्र है, ये दुर्गा सप्तशती के मंत्रों में से एक मंत्र है जी। लेकिन दुर्गा सप्तशती का हर श्लोक ही एक मंत्र है। आप अपनी रुचि और भाव के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार माँ भगवती के ध्यान का कोई भी श्लोक ले सकते हैं, उसका नित्य पारायण कर सकते हैं। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री नारायणी नमोस्तुते। जैसे भी जिस रूप में आप चाहें। दोस्तों आइए, जीवन बड़ा बहुमूल्य है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो इस जीवन को हम लोक कल्याण में व्यतीत करते हैं, अपना भी कल्याण हो और लोक कल्याण भी हो। ये आइए सम्मानित साथियों, हम एक एक चित्र पर थोड़ा सा देखते हैं और मैं आपको ग्रंथ का अवलोकन करा दूं। जी, ये ग्रंथ का कवर पेज है जी, और श्री यंत्र हमने सबसे पहले स्थापित किया है जी। ऐसा मानते हैं कि श्री यंत्र में संपूर्ण ब्रह्मांड इस श्री यंत्र के अंदर है। भगवान गणपति का ध्यान है और इस ग्रंथ को हमने
एक प्रकार से भारत माँ को ही समर्पित किया है। तो सबसे पहले जी डॉक्टर साहब, यह चित्र विदेशों से भी मित्रों ने सहयोग किया है और मंगाया है आपने? इंग्लैंड से, अमेरिका से, जर्मनी से और जहाँ जहाँ जिन जिन म्यूजियम में मुझे पता चला। एक चित्र यहाँ मैं देख रहा हूँ, यह अभी चिड़ियों का चित्र था कुछ ऐसे। हाँ, तो इसमें इसमें एक कथानक है जी कि अच्छा डॉक्टर साहब, उसके पहले लोग आपसे संपर्क करना चाहेंगे। हाँ। क्योंकि अब तक देखते देखते लोगों के मन में उत्कंठा होगी। वो अपन अंत में फोन नंबर में दे दूंगा। डॉक्टर साहब नहीं, वो बीच में ही हम लोग कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मिलेंगे कैसे? हम इनसे बात करना चाहेंगे, तो ऐसे आप कोई ईमेल बताएंगे, कोई संपर्क सूत्र बताएंगे, और लोगों के मन में यह भी आएगा कि काश यह पवित्र ग्रंथ हमारे पास भी होता, तो जिस तरह से लोग रह करके पूजा कर रहे हैं हम भी पूजा करते और प्रणाम करते उठते। मेरे जो फ़ोन नंबर है वो मैं आप बता दूं जी 9828792770। एक नंबर ये है और दूसरा नंबर है 8290911235। ये दो फ़ोन हैं। अच्छा, दोनों पर व्हाट्सएप है? दोनों पहले वाले पर 9828792770, इसके ऊपर व्हाट्सएप है, इस पे लोग संपर्क कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कब से कब तक फोन करेंगे लोग आपको? आप अपने सुविधा अनुसार बताइएगा। मेरी सुविधा दूसरों की सुविधा में है। दूसरों को जब भी सुविधा हो, रात को 12 बजे भी मैं अवेलेबल हूँ, कभी भी मुझे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जीवन अब मेरा नहीं है, मेरा जीवन सनातन संस्कृति के लिए है, मेरा जीवन राष्ट्र के लिए है, मेरा जीवन संस्कृत भाषा के लिए है। राजस्थान की माटी से, उदयपुर से निकल करके और पूरे देश ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में लोक कल्याण की भावना प्रस्फुटित करते हुए जो अभ्युदय की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, इसे आप देख रहे हैं दुर्गा सप्तशती की यह महान प्रति। जिधर भी पलटेंगे उधर ऊर्जा से आप लबरेज हो जाएंगे देख करके। और यह माँ का स्वरूप है। कितने माँ के हाथ हैं? माँ के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। हाँ। और विभिन्न कार्यों के लिए उन्होंने विभिन्न भिन्न प्रकार के स्वरूप धारण किए हैं। और वैसे माँ अनंत स्वरूप वाली है जी। माँ हजारों हाथों वाली है। महिषासुर मर्दिनी, और इसमें कैसे करताल कार मृदंग जो बाजे ऐसे। बिल्कुल ये वही है कि गर्ज गर्ज कौन है? कौन है? ये हमारे लिए तो हनुमान जी का ही स्वरूप है, हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। क्योंकि पहुंच करके दे देंगे, ऐसे दे देंगे। क्योंकि जहाँ भी माँ भगवती की स्तुति होती है वहाँ हनुमान जी जरूर प्रकट होते हैं। बिल्कुल ये हमारा मानना है। तो ये महिषासुर मर्दन का ही प्रसंग यहाँ चल रहा है। माँ कह रही है कि गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत पिबाम्यहम मया त्वयि हतेत्रेव गर्जिष्यन्त्याशु देवता। एक बार ग्रंथ दिखा दें जी। ये पूरा का पूरा ग्रंथ सचित्र है। हर श्लोक का हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी अनुवाद इसके अंदर उपलब्ध है। आपको कंठस्थ है? हाँ, ये तो कितने श्लोक हैं दुर्गा सप्तशती? इसमें 700 श्लोक हैं जी। और जब मैं पीएचडी करता था तिरुपति में, जब पढ़ रहा था जी, तो तब मैं इसका नित्य पाठ करता था। तो तभी मेरे मन में एक प्रेरणा आई कि जिस तरह से मेरे जीवन का रूपांतरण दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हुआ है, तो ये रूपांतरण दूसरों के जीवन में कैसे हो, माँ भगवती की अनंत कृपा का लाभ सभी लोग कैसे उठाए। तो ये एक भाव मेरे मन में, जब मैं पीएचडी कर रहा था तिरुपति में, तब मेरे मन में आया। तो यही मेरे मन में विचार चल रहा था। और धीरे धीरे जब मैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बना जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में, तो सबसे पहले मैंने अश्वशास्त्र, जो नकुल का अश्वशास्त्र है, उस ग्रंथ का प्रतिपादन किया। घोड़ा से अश्व मतलब घोड़ा। जो नकुल थे वो अश्व विद्या के विशारद थे, तो उनका ग्रंथ मुझे मिला था, वो भी सचित्र है। और वो 2008 में प्रकाशित हुआ जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से। इसके बाद में फिर अगला काम मैंने ये कार्य प्रारंभ किया दुर्गा सप्तशती पर। और जो मेरा भाव था कि इसको जन सामान्य तक कैसे पहुंचाया जाए और इसको किस तरह से प्रस्तुत किया जाए। माँ भगवती का जो वृत्तांत है, माँ भगवती का जो चरित्र है,
उसको आम जन तक कैसे पहुंचाया जाए। क्योंकि आज से पहले ये होता था, जब तक ये ग्रंथ नहीं आया उसके पहले तक, कि ये सभी लोग जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ जहां भी होता है तो उससे मनुष्य को धन धान्य सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। और ये हजारों वर्षों से प्रचलन में है, हजारों वर्षों से व्यक्तियों के अनुभव में है। ये एक टाइम टेस्टेड चीज है, सभी ने इसका अनुभव किया है, पीढ़ियों से हजारों वर्षों से लोग इसका लाभ उठाते आ रहे हैं। और यही कारण है कि आज तक ये प्रचलन में है, क्योंकि अगर किसी चीज का लाभ नहीं होगा तो उसको कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। दोस्तों, अब हम एक बार चाहेंगे कि यह जो नीचे जिसमें यह पुस्तक महान ग्रंथ रखा गया था, इसको भी एक बार दिखाते हैं कि कैसे इसको इस पर रख करके कैसे पढ़ा जा सकता है। अगर आप चाहें तो इस ग्रंथ को जी, ये भी स्टैंड बन जाएगा। अच्छा, और आप इसको, इस ग्रंथ को यहां भी रख सकते हैं जी, और ऐसे करके इसको, हाँ आप इसको खोल सकते हैं, ये सुविधा के लिए। जी जी, और फिर व्यवस्थित इसमें रख करके संपूर्ण सम्मान के साथ हम बिल्कुल अपने घरों में क्या होता है कि आज के इस भागदौड़ के समय में सभी के पास समय नहीं है, लेकिन हमारी परंपरा में ग्रंथों के पूजन का भी विधान है। क्योंकि कोई शास्त्र है वो केवल एक ग्रंथ नहीं है, वो माँ का शब्द स्वरूप है, वो माँ का ही स्वरूप है। जो ग्रंथ है वो उस देवी देवता का ही स्वरूप है। तो आज सैकड़ों लोग इस ग्रंथ को पूजन के लिए अपने घर में स्थापित कर रहे हैं और नित्य उसका पूजन अर्चन कर रहे हैं। जब ग्रंथ हमारे घर में होगा, हमारे पास समय हो नहीं हो, अगर व्यक्ति घर में रखता है तो उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं और यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियां हैं, वो भी अगर ग्रंथ घर में होगा तो कभी ना कभी पलटेंगी, देखेंगी, उनका भाव जागृत होगा। इसको अगर कहीं भेजना होगा, अगर कोई आपके जो, हम तो पूरे विश्व के अंदर इस ग्रंथ को भेज रहे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई, जहां से भी आता है हम उसको भेजते हैं। जी, मंगाया जा सकता है, मंगाया जा रहा है। वेबसाइट और वो हम लोग डाल देंगे, वेबसाइट, फोन नंबर, ईमेल आईडी, वो सब मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो आपके माध्यम से आज ये दुर्गा सप्तशती का ग्रंथ, मैं सोचता हूं कि आज भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व के अंदर दुर्गा सप्तशती देवी महात्म्य का जो अद्भुत कार्य है, जो शायद सब लोगों तक न पहुंच पाया हो, वो आज आपके माध्यम से पहुंच रहा है। तो मैं आप सभी से एक ही निवेदन करना चाह रहा हूं, माँ भगवती जगदम्बा की अनंत कृपा से आज सरलतम रूप में ये जो ग्रंथ है वो तैयार हो चुका है। आप किसी भी भाषा को जानते हो, आप कहीं के भी रहने वाले हों, उत्तर भारत के हों, दक्षिण भारत के हों, बंगाल के हों, आसाम के हों, आप अमेरिका में रहते हो, आप इंग्लैंड में रहते हो, आप जर्मनी में रहते हो, या आप गांव में रहते हो, आप पढ़े लिखे हो या आप अनपढ़ हो, ये ग्रंथ उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो पढ़ना लिखना ही नहीं जानते। क्योंकि आप इसमें केवल हर पृष्ठ पर माँ भगवती का जो स्वरूप है उसका दर्शन करके एक भाव से, एक चित्रात्मक रूप से दुर्गा सप्तशती को समझ सकते हैं। तो सभी तरह से ये सिंप्लीफाइड किया हुआ ग्रंथ आज हमारे बीच में माँ भगवती जगदम्बा की अनन्य कृपा से उपलब्ध है। आप इसका अवलोकन करें, इससे लाभान्वित हों। और जो मैं संभ्रांत जो हैं, जो व्यक्ति संपन्न हैं, जो व्यक्ति इनको भेंट कर सकते हैं खरीद के, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि इस ग्रंथ का क्रय करके आप इस ग्रंथ को म्यूजियम्स के अंदर, मंदिरों के अंदर, माँ भगवती के मंदिरों के अंदर इसका वितरण करें, जिससे ये ग्रंथ आम जन के लिए और भी सुलभ हो जाए। क्योंकि हम दीपावली पे देखते हैं तरह तरह के गिफ्ट दिए जाते हैं, अब क्या क्या गिफ्ट दिए जाते हैं वो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप इस तरह के ग्रंथों को अपने प्रेमी जनों को, अपने मित्रों को, मंदिरों में गुरुजनों को या दूसरों को, अपने प्रेमी जनों को देंगे तो इससे न केवल इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार होगा, बल्कि जो व्यक्ति अपने घर में रखेगा वो आपको नित्य स्मरण रखेगा, आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। जिस व्यक्ति के घर में ये रहेगा, आने वाली कई पीढ़ियों तक उसके परिवार का, कुल का ये ग्रंथ रक्षण करेगा। ये ग्रंथ जहां भी होगा वहां माँ भगवती का नित्य वास होगा। इसलिए ये केवल ग्रंथ नहीं है, हजारों चित्र इसके अंदर है, माँ भगवती का ये जीवन स्वरूप है। और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि हम लाखों रुपये हर काम में खर्च करते हैं, तो कुछ इसमें व्यय करके इस ग्रंथ को अपने घर में रखें। ये माँ भगवती का जीवन स्वरूप है। और आप जब इसको जब लोग मुझसे खरीदते हैं, मैं कभी उससे पैसे का नहीं पूछता हूँ, मैं कहता हूँ तुम्हारा एड्रेस क्या है, मैं ग्रंथ भेज देता हूँ।
जब व्यक्ति देखता है इस ग्रंथ को, आज 5-6 साल का मेरा अनुभव है, जिसके पास ये ग्रंथ गया है उस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया है, वो रोया है और उसने कहा है कि ये आपने क्या क्या कमाल कर दिया सर, हमारा जीवन धन्य हो गया। इस ग्रंथ की कोई कीमत नहीं हो सकती है, बिल्कुल। ये कोई धन से आकलन करने की चीज़ नहीं है, ये हमारे राष्ट्र की धरोहर है, ये हमारी संपदा है, ये हमारे ऋषियों का, हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, ये देवी का महात्म्य, देवी का चरित्र है। अब समय आ गया है कि राष्ट्र के सभी लोग हमारे इन ग्रंथों को अपने घर में सजाएं ही नहीं, इनको पढ़ें, इनको समझें और हमारे पूर्वजों का जो जीवन पद्धति है, जो लाइफ स्टाइल है, उसको एडॉप्ट करें। वही हमारे पूर्वजों के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इससे ही हमारे राष्ट्र का अभ्युदय होगा। अगर हम हमारे राष्ट्र का अभ्युदय करना चाहते हैं तो हमारे जो पूर्वजों की जो धरोहर है उसका सम्मान हमें करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग्। दोस्तों, विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे और डॉक्टर संदीप जी का आपको सादर नमस्कार विनम्रता के साथ। और आप सभी के लिए आज का दिन और आने वाला दिन आपकी पीढ़ियों के लिए शुभ हो, यही कामना करता हूँ। सादर आभार, धन्यवाद।